हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का वेलकम है और स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में सेट नंबर 45 तक देखे थे, है ना। और आज के सेशन में सेट नंबर 46 देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी का प्रीवियस ईयर है जीडी का, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीजीएल, है ना, सीपीयू, एमटीएस, CHSL, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला प्रश्न है कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करेंगे 1947 के बाद स्वतंत्र भारत की जो प्रथम कैबिनेट में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना का जो प्रभार था वह था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में उच्च न्यायालय की याचिका रीट जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। तो ये जो आर्टिकल मेंशन है वह 32 में है ना, 32, जो कि रिलेट कर पा रहे होंगे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि मुरिएटिक एसिड, ठीक है, का रासायनिक सूत्र है। तो ये जो सूत्र है ये जो है वो आपका HCl है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से किसके अनुसार तापमान, टेम्परेचर और अन्य भौतिक स्थितियाँ नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच के जो प्रवाहित होने वाली धारा है ना, दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, वह ओम के नियम के विरुद्ध। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शोधकर्ताओं के एक टीम के एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो वैज्ञानिक और अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने में सक्षम बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है। तो यह तमिलनाडु राज्य, याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। तो वह इंडिका है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक और बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, इंडिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला। तो वह है विजेंद्र सिंह। बाकी ये सभी इसमें ऑप्शन सही है, जैसे हरभजन सिंह हो गया, है ना, सौरव गांगुली हो गया, इसके बाद फिर है वीरेंद्र सहवाग, ये सभी सही है। बट जो विजेंद्र सिंह है ये कभी भी भारत के पेशेवर में क्रिकेट नहीं खेला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस कार्य में मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो गृहिणी कार्य को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो गृहिणी कार्य है दैट इज राइट आंसर। इसको याद रखिएगा, गृहिणी कार्य को क्या कर सकते हैं कि कार्य में मूल्य की आय के, है ना, राष्ट्रीय आय में गणना शामिल नहीं किया जा सकता, यानी ऐड नहीं कर सकते हैं इनकम, है ना, नेशनल इनकम में। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। कौन सी साहित्य कृति, है ना, संध्याकरण नदी द्वारा रचित है। तो वह चरितम और रामपाल लचिरिम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द लास्ट क्वीज ऑफ कश्मीर, जो नामक उपन्यास है उसका लेखक है वह है राकेश कौल। कौन है, राकेश कौल। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है तुलसीदास की जो रचना है राम रचित मानस, वह जो भाषा है वह जो भाषा को लिखा गया है तो विजयदशमी भाषा में। नेक्स्ट है दशहरे के पर्व को, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो पूछा गया था कि जो तुलसीदास के द्वारा जो रचित पुस्तक है ना रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दशहरे के पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, उससे भी इसे पुकारते हैं, यानी कह सकते हैं कि दशहरे इज इक्वल टू विजयदशमी। ओके। अक्टूबर 2020 में रेपो रेट क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू वर्तमान सिनेरियो बार बार चेंज होता रहता है, तो 4% थी अक्टूबर 20 में। बट रेपो रेट अकॉर्डिंग टू करेंट सिनेरियो बार बार चेंज होते रहता है, तो आप सभी अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चावल की खेती के लिए जो जाम्बो प्रणाली है ना, सिस्टम है जाम्बो, वो भारत के इनमें से किस राज्य के प्रचलित जल संचय की और स्वदेशी विधि है। तो नागालैंड। महेंद्र भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल किताब जीता है। तो 1999 में। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी।
तो वह चापेवर जो बंधुओं द्वारा पुलिस कमिश्नर की हत्या, यह 1905 की बंगाल विभाजन से पूर्व घटित थी ये घटना। ठीक है। नवंबर 2020 तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे, तो वह थे रोहन जेटली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बूढ़ी दिरिंग है ना किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रच्छन्न है ना बेरोजगारी, यानी डिस्ग्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके। डिग्रा है ना, डिग्रा नामक एक लोक नृत्य है। ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में यह मनाया जाता है लोक नृत्य है ना, तो डिग्रा जो है संबंधित है आपका राज्य व स्टेट है मध्य प्रदेश। नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इनमें से किस दल के संबंधित है, तो जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है, रिलेटेड है। और देखिए ऑक्सीजन जो है ना ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ओके। 25 प्रश्न है स्वतंत्रता सेना जन्मसिद्ध अधिकार है ना, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा है ना, व्हाट एवर बी द केस। ओके। तो ये जो नारा है, ये स्टेटमेंट है, स्लोगन है, किसने दिया था, तो आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो नारा है, वह बाल गंगाधर तिलक दिया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई सैल्यूट अगेन। और ये जो नारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जेटिक है। तो इसी प्रश्न के साथ ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।